न राहें सख्त होती हैं न मंजिल दूर होती है, खौफ नाकामयाबी का ही राही को थकाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। आजकल हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधियां और इस श्रृंखला में हमने कुछ खास नियम पढ़े थे पिछली क्लास में। आज हमें पढ़ना है कि विसर्ग का लोप हो जाता है, तो किस स्थिति में विसर्ग का लोप होता है हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोग लग जाइए, पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं कि विसर्ग का लोप किस स्थिति में होता है। मैंने यहाँ लिख रखा है कि यदि विसर्ग के बाद में छ व्यंजन वर्ण आता है, छ आता है, यदि विसर्ग के बाद छ आता है तब विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है और वहां पर एक नए हीरो की एंट्री होती है और उसका नाम होता है च वर्ण। जी हाँ, सही सुना आपने। मैंने कहा कि यदि विसर्ग के बाद छ आता है तब इस स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के लोप होने के स्थान पर च का आगमन हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपकी। विसर्ग के बाद यदि छ आता है तब विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के स्थान पर च आ जाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है अनु छेद। तो अनु का योग हो रहा है जिस शब्द से उसका पहला वर्ण छ है। हम देख पा रहे हैं ये हमारा विसर्ग है और विसर्ग के बाद में छ वर्ण है, जबकि हमारी परिभाषा कह रही है कि विसर्ग के बाद यदि छ आता है तब विसर्ग लुप्त हो जाता है। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद छ वर्ण आता है तब विसर्ग लुप्त हो जाता है और उस जगह पर च का आगमन हो जाता है। किसका? च का आगमन हो जाता है। तो देखिए, अनु में के बाद विसर्ग लगा हुआ है, ये विसर्ग रहा हमारा, इसका योग हो रहा है जिस शब्द से उसका पहला वर्ण छ है, इसलिए हमारा जो नया शब्द बनेगा वो ये अनु ज्यों का त्यों उतर आएगा। समझ में आ रहा है? विसर्ग के स्थान पर च हो जाएगा और ये शब्द जो है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा, इसलिए नया शब्द हमारा बन करके तैयार हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। हम दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा छत्रा, हमने लिखा छत्रा, इसका योग कर रहे हैं छाया से। ठीक है, तो छत्र का ज्यों का त्यों तो हमको उतारना ही है, ये हमने छत्र उतार लिया, ये विसर्ग है और इसके बाद में ये छ वर्ण है। तो जब विसर्ग के बाद छ होता है तब विसर्ग बदल जाता है च में। परिभाषा कहती है इस, और ये फिर छाया, इसको हमने उतार लिया ज्यों का त्यों। अब हमारा जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा छत्र छाया। ठीक है, एक नियम जाना हमने कि विसर्ग के बाद यदि छ वर्ण आता है तब विसर्ग का लोप हो जाता है और वहां पर च वर्ण की प्रस्तुति हो जाती है, च वर्ण वहां पर आ जाता है। ठीक है, विसर्ग के बाद छ आएगा अगर
तब विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग की जगह पर चा वर्ण आ जाएगा। अब चलिए दूसरा नियम पढ़ते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं। हमारा दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग के बाद रा वर्ण आता है, विसर्ग के बाद रा वर्ण आता है, तब क्या होता है। चलिए लिखता हूं मैं। शुरू कर दो। ठीक है, हमारा जो दूसरा नियम है ये हमसे कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद रा वर्ण आता है, यदि विसर्ग के बाद रा वर्ण आता है, तब विसर्ग लुप्त हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, और जाहिर है दूसरी बात है इसमें। पहली बात हो गई कि रा वर्ण है तब विसर्ग लुप्त हो जाएगा। यदि रा वर्ण है तो विसर्ग के बाद रा वर्ण है, यदि विसर्ग के बाद का वर्ण रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। और मैंने यहां पे 2 बार लिख दिया है यहां पे। ठीक है, विसर्ग के बाद का वर्ण रा हो तब विसर्ग लुप्त हो जाता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि विसर्ग के पहले का जो स्वर वर्ण होता है, जो स्वर होता है, वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है ना। आज बहुत बढ़िया सा इसमें एक मिला है उदाहरण हमको, जिससे हमारी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। बहुत लोग उसको गलत करते हैं, अक्सर परीक्षाओं में लोग उसको गलत करके चले आते हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी उसको लोग गलत लिखते हैं। लेकिन आज के बाद जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, इसके बाद में ये शब्द कहीं आप गलत नहीं लिखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए मैं अब बता रहा हूं, उसी शब्द को मैं पहले ले रहा हूं। देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण क्या है। परिभाषा हमसे कह रही है कि विसर्ग के बाद यदि रा आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के बाद रा आता है तब विसर्ग का लोप हो जाता है। चलिए मैंने उदाहरण ले लिया, नी। क्या लिया है, नी। इसका योग हम कर रहे हैं रोग से। आप सबने खूब देखा होगा, हर जगह ये शब्द अक्सर लोग गलत करते हैं। आज के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं आपसे, कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आपसे, आज के बाद ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। देखिए परिभाषा कहती है कि यदि विसर्ग के बाद ये रहा भैया आपका विसर्ग, क्या है, ये रहा विसर्ग। विसर्ग के बाद वर्ण रा हो, जो कि यहां पर है, देख रहे हैं, ये रा मिल गया हमको। विसर्ग के बाद रा हो तब विसर्ग का लोप हो जाता है। एक बार इसका काम खत्म हो जाएगा। ये जो विसर्ग है, इस स्थिति में विसर्ग खत्म हो जाएगा। परिभाषा कह रही है हमसे, ये हमसे कह रही है कि यदि विसर्ग के बाद रा होता है तब विसर्ग का लोप हो जाता है। अगर विसर्ग का लोप हो जाता है तब फिर विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग खत्म हो गया। लेकिन दूसरी बात कहता है, ये जो और लगा हुआ है, ये हमसे दूसरी बात कहता है। और ये क्या कहता है कि उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। तो भैया ये देख के जरा बताना, इस नी में कौन सा स्वर है,
ये तो हो गया न हलंत, और इसमें मिला क्या है, देखिए देखिए इस तरीके से, ये न का हलंत और यहां पर ये छोटी ई, है ना। अब परिभाषा कहती है कि उसके पहले का जो स्वर होता है ना में ई है, और परिभाषा कहती है कि स्वर जो होता है वो दीर्घ हो जाता है, इसलिए ये बड़ी में बदल जाएगी। और अब हमारा जो नया शब्द बनेगा वो निरोग होगा। अक्सर लोग गलत करके चले आते हैं, निरोग, ऐसे ही मैं कहूं नि धन रोगी, तब इस स्थिति में हमारा नया शब्द बनेगा देखिए गलत क्या करते हैं लोग, गलत ये करते हैं, निरोगी शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, निरोगी, जो कि सदा ही गलत है। विसर्ग संधि के इस नियम के अनुसार ये शब्द गलत है और हम लोग निरोगी बोल देते हैं, ये गलत है, क्योंकि विसर्ग के बाद यदि रा होता है तब विसर्ग का, आपको पता है ना, विसर्ग के बाद यदि रा है, विसर्ग के बाद अगर रा है तो विसर्ग का पोस्टमास्टम हो गया, विसर्ग खत्म, और विसर्ग के पहले की जो स्वर जो है, वो जो स्वर लगा हुआ है वो दीर्घ हो जाएगा। इसलिए ये जो नी है, विसर्ग खत्म तो नी बचा, और विसर्ग के उस कंडीशन पे आएंगे तो ये नी में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ी नी बन जाएगा, और अब हमारा जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा निरोगी। ठीक है, तो आज के बाद कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा, कोई भी दोस्त इस शब्द को गलत नहीं करके आएगा। खूब दिमाग में बसा लीजिए कि निरोगी नहीं होता है, निरोग नहीं होता है, निरोगी होता है, निरोग होता है। ठीक है, दो नियम हमने जाने, हमने जाना कि कैसे विसर्ग के बाद रा होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, और फिर अब हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर मैं दूसरा बता रहा हूं अभी आपको। ठीक है, तीसरा नियम हमारा कहता है कि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो, विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, मतलब छोटा आ या बड़ा आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो। ठीक, देखिए इस तरीके से, ये रहा हमारा विसर्ग, विसर्ग के पहले चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो। ठीक है, विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक स्वर हो, विसर्ग के बाद में कोई भी भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, कहने का तात्पर्य है कि छोटा आ या बड़ा आ को छोड़ करके कोई भी हो, बस छोटा आ या बड़ा आ नहीं होना चाहिए। ठीक, इस स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, किस स्थिति में विसर्ग का लोप होता है, जब विसर्ग के पहले छोटा आ हो या बड़ा आ हो, विसर्ग के बाद छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके कोई अन्य भिन्न स्वर हो, तब विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, ये हमने फार्मूला देखा अलग से, हम अगर इसका उदाहरण देखें तो नया शब्द ले रहा हूं मैं, अतः, धन,
एव। देखिए इस परिभाषा के सारे मापदंडों को पूरा कर रहा है ये जो हमने शब्द लिया है। ये ता है और आपको पता है कि इसमें आ स्वर वर्ण है, ठीक है। तो विसर्ग के पहले हमारा आ मिल गया है हमको, और विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद का जो स्वर वर्ण है वो हमारा आ या बड़ा आ से भिन्न है, अर्थात ए है। इसलिए यहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और हमारा नया शब्द बन जाएगा अतएव, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके 3 नियम विसर्ग के लोप हो जाने के हमने पढ़ लिए हैं। अब इसका जो चौथा नियम है उसको हम देखते हैं। हमारा जो नया नियम यह है वो है, यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में का या पा हो। देखिए नियम कहता है कि विसर्ग के पहले आ हो, ये विसर्ग हो गया, और विसर्ग के पहले यदि छोटा आ है और विसर्ग के बाद का वर्ण है या पा वर्ण है, तब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा। ठीक, यदि विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद का या पा है, तब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण हमने देखा, लिखना है हमको प्रातः काल। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा प्रातः और इसका योग कर रहे हैं काल से। ठीक, तो इस ता में हमें पता है कि ये आ मिल गया हमें। इस काल में पहला जो वर्ण है वो का है, इसलिए इस विसर्ग को ज्यों के त्यों रखा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमारा नया शब्द बन जाएगा प्रातः काल। ठीक है, चलिए दूसरा शब्द ले रहे हैं उदाहरण का हम। दूसरा शब्द है हमारा अंतः, इसका योग कर रहे हैं हम कर्ण से। ठीक है, तो यहां विसर्ग है और विसर्ग के पहले हमें आ मिल रहा है। ठीक, फिर यहां का है, इसलिए नियम कहता है यदि विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद का है या फिर पा है, तब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है, तो नया शब्द हमारा बनेगा अंतः करण। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही दूसरा शब्द मैं ले लूं अगर, तो अंतः, इसका योग करते हैं हम पूर्व से, तब फिर यहां पर हमें आ मिल रहा है, विसर्ग है, फिर पा है, जो कि विसर्ग के पहले आ मिल गया, विसर्ग के बाद पा है, तब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, और विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा इसलिए हमारा नया शब्द बनेगा अंतः
पुर। दोस्तों बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो ट्रेलर है, अभी पूरी मूवी बाकी है। अभी इसमें एक अपवाद भी है। इसका अपवाद क्या है मैं बता रहा हूं अभी आपको। इसका एक अपवाद है जो हम यहां पे लिख रहे हैं। इसका अपवाद, इसका अपवाद क्या है? अपवाद तो समझते हैं क्या होता है, जो होता भी है नहीं भी होता है। इसका अपवाद ये है, अब समझिएगा, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूं, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं इसका अपवाद क्या है। बड़ी दिलचस्प बात, इससे पहले भी मैं आपको अपवाद बता चुका हूं और इसमें भी अपवाद मिल गया है, तो अपवाद को हम ध्यान से सुनेंगे। अपवाद क्या होता है? ये अपवाद, इसके लिए मैंने ये जगह बंद कर रखी है। ये अपवाद के लिए है। अपवाद इसका ये है कि दो शब्द हैं हमारे, एक है नमः, ठीक है, और दूसरा शब्द जो है हमारा है पुरा। अगर हम ध्यान से देखते हैं इसको, इसका हम विच्छेद करते हैं तो ये यहां पर हमें मिलता है मां और यहां पर ये है आ। अगर हम इसका योग कर देते हैं कार से, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि नमः और कार पर नमः और पुरा अपवाद हैं। ये दो शब्द जो हैं वो अपवाद हैं इसके। कैसे? देखिए मैं बता रहा हूं आपको कैसे। नमः और पुरा इसके अपवाद हैं। ये हमने नमः लिखा, इसका योग किया कार से। अभी तक मैंने आपको बताया था यदि विसर्ग के पहले आ हो बाद में का या पा हो तब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, यही तो बोला था। अपवाद में क्या है? विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। यहां पर ये विसर्ग है और विसर्ग का सा हो जाता है, ठीक है। हमने लिखा नमः धनकार बराबर नमस्कार, ठीक है। कैसे हो गया नमस्कार? क्योंकि ये नमः और पुरा में अपवाद है। दूसरा शब्द हम ले रहे हैं पुरा धनकार। अब क्या होगा? पुरस्कार, ठीक है। तो ये दो शब्द जो हैं हमारे नमः और पुरा, ये इसका अपवाद हैं। आपने जाना कि किस तरीके से नमः और पुरा ये इसका अपवाद हैं। इसके पहले यदि विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद का या पा होता है तब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इतना सब कुछ हमने जाना। हमने आज विसर्ग संधियां पूरी पढ़ ली हैं। अब आपको बताना है, आप कमेंट करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि अधा धन पतन इस शब्द की संधि करके आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर ये संधियां आपकी समझ में आई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आधा धन पतन क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए हैं
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि मेरी जो भी वीडियो पड़े उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।